हे एवरीवन, क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को आज यहाँ पर कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स में आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, कि इंडिया के साउथ में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो लाई करती है, स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के साउथ में स्थित है, और ये जो इंडियन ओशन है यानी कि जो हिंद महासागर है, ये एक बहुत ही विशाल महासागर है और जिसने एक बहुत बड़े भूभाग को कवर कर रखा है, और ये एक ज्योग्राफिकल फीचर माना जाता है भारत का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है द आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन द अरेबियन सी इज, की जो अरेबियन सी है वहाँ पर हमारा कौन सा द्वीप समूह जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लक्षद्वीप, की अरेबियन सी में लक्षद्वीप जो है वो स्थित है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का द्वीप समूह स्थित है। और क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो अरेबियन सी है यानी कि जो अरब सागर है, और जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों ही किसका हिस्सा है? ये दोनों ही हिस्सा है हमारा इंडियन ओशन का। जो हिंद महासागर है उन्हीं के ये दोनों भाग माने जाते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो प्रश्न ने पूछा कि कौन सा द्वीप समूह जो है अरेबियन सी में है, तो यहाँ पर आंसर होगा कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा पांडुचेरी। पांडुचेरी को हम यूनियन टेरिटरी मानते हैं भारत की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ ब्लैक सोइल, कि कौन सा रीजन है इंडिया का जहाँ पर कि काली मिट्टी, ब्लैक सोइल जो है पाई जाती है। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर हम काली मिट्टी को प्राप्त करते हैं। तो इंडिया का यही रीज़न ऐसा है जहाँ पर हमें ब्लैक सोइल मिलती है, और ये जो ब्लैक सोइल है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और ख़ास तौर पे काली मिट्टी में कपास बहुत बोया जाता है, और कपास के लिए बड़ी ही ये एक सेट मिट्टी होती है। और कपास के बोने के क्षेत्र में जो भारत है एक अग्रणी देश माना जाता है, और यहाँ पर काली मिट्टी में और तो बहुत सारी चीज़ें बोई जाती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये कपास की मिट्टी, कपास बोने के लिए जो मिट्टी होती है, जो एक आइडियल मिट्टी होती है, वो इसी को माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट, कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं यानी कि जो पश्चिमी मैदान है, पश्चिम के जो घाट हैं, और जो ईस्टर्न घाट, पूर्वी जो घाट है, वो कहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा नीलगिरी हिल्स, की जो नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो हैं मिलते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, जो थार डेजर्ट है, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि भारत का जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, वो एक बहुत ही हमारा इंडियन ज्योग्राफिकल्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। तो ये इतना बड़ा मरुस्थल है और इतना लंबा मरुस्थल है राजस्थान की तरफ से कि ये भारत के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम भी करता है। जैसे उत्तर की तरफ से जो हिमालय पर्वत है वो हमारे लिए नेचुरल बैरियर का काम करता है, उसी तरीके से राजस्थान में ये जो थार डेजर्ट है ये हमारे लिए नेचुरल बैरियर का काम करता है। यहाँ पर ये दुश्मनों को अंदर आने से रोकता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में ये एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा विच फिजिकल फीचर्स कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन से फिजिकल फीचर्स हैं जो कवर करते हैं इसको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा प्लेन्स, की जो फिजिकल फीचर्स है मेन यहाँ का वो कौन सा है? वो है मैदान। तो नॉर्दर्न पार्ट जो भारत के जो उत्तरी पार्ट है, इसको जो ये मैदान है यही कवर करते हैं, और यही इसका मेन फिजिकल फीचर है। और ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल माने जाते हैं
कल्चर के लिए तो यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं और ये इतने उपजाऊ मैदान माने जाते हैं कि शायद ये आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बहुतायत रूप में बोई जाती हैं, कृषि की जाती है इन मैदान में और रहने के लिए जगह यहीं पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है द टर्म सब कॉन्टिनेंट इज यूज्ड ऑफ फॉर इंडिया बिकॉज। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? सब कॉन्टिनेंट का मतलब है स्टूडेंट कि इंडिया एक महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। क्यों? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि इट हैज़ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है उसकी विविधता देखने को मिलती है। भारत जैसा कि आप जानते हो अनेक राज्यों में बटा हुआ है, अनेक संस्कृतियों में बटा हुआ है। आप किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पर उस स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, अलग एक सांस्कृतिक विरासत है, उनका पहनावा, खान पान, उनके त्यौहार बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इन सभी राज्यों को मिलाकर एक भारत बनता है, एक देश बनता है। तो इसी वजह से भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एक द्वीप समूह, महाद्वीप कहा जाता है कि जिसमें छोटे छोटे द्वीप के रूप में ये राज्य हैं जिनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज, अपना खाना अलग, पीना अलग, त्यौहार अलग, पूरा का पूरा कल्चर अलग। तो इसी वजह से इन सभी को मिलाकर भारत बनता है। तो इसी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि भारत एक ऐसा महाद्वीप है जो राज्यों के रूप में छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है वेयर इज़ द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में है। और ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही फेमस पार्क है और यहाँ पर आपको मेन रूप से ऐसे ऐसे बाघ मिलेंगे जो कि जिनकी प्रजातियाँ जो है विलुप्त होने की कगार पर है और यहाँ पर इनको संरक्षण दिया जाता है, इनको संरक्षित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको उपाधि मिली हुई है और यहाँ पर आपको विलुप्त होती हुई प्रजातियों के दर्शन बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की ये एक विरासत के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है हमारे यानी कि पूर्व की तरफ के जो तटीय मैदान हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा द मेन रिवर्स आर द नर्मदा एंड द तापी। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है हमारे ईस्ट कोस्ट के लिए बिल्कुल सही बनती है। पहला ऑप्शन है द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, कि जो तटीय मैदान है पूर्व के ये ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टास, कि ये एक बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान हैं और मेजर रिवर डेल्टा से हैं ये संबंधित। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो जब गुजरती हैं तो अपने पीछे इनको मैदानों को उपजाऊ बनाती हुई चली जाती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है द मेन रिवर्स आर द नर्मदा एंड द तापी, ये बात बिल्कुल गलत है। फोर्थ है इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक एंड द पुलिकेट लेक प्रेजेंट हेयर, कि चिलिका और पुलिकेट यहाँ पर लेक जो है स्थित है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी द मेन रिवर आर द नर्मदा एंड द तापी। ये जो स्टेटमेंट है ईस्ट कोस्ट के लिए बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।